आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 19 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का लेक्चर नंबर 18। आज के लेक्चर के साथ हमारा चैप्टर 19 फाइनली खत्म हो जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। मैं आपकी उस कंफ्यूजन को पूरा करने का आपकी उस कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। ये एक तरह से ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स ही होती हैं, बट अमेरिका में जो होती है दैट इज टर्म्ड एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, एंड वो इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में होती है दैट इज टर्म्ड एज इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। ADR is an instrument which the non-US companies issue to the Americans in order to obtain foreign capital. ADR जो होता है यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट जो होती है वो जो नॉन यूएस कंपनीज हैं जो यूएस की लिस्ट में नहीं आती, उसके अलावा जो कंपनीज बचती हैं वो इशू करती हैं अमेरिकन को, अमेरिका की कंपनीज को, यूनाइटेड स्टेट की कंपनीज को, किस बेसिस पे? ये सोच के कि उनको अमेरिकन करेंसी फॉरेन कैपिटल ऑब्टेन हो पाएगी, मिल पाएगी। दे कैन बी लिस्टेड ओनली ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये जो कंपनीज होती है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स जो कंपनीज इशू कर सकती हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज नस्डैक द अमेरिकन शेयर मार्केट में ही लिस्ट होती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज फीचर्स ऑफ एडीआर। एडीआर के क्या फीचर होते हैं? एडीआर के सेम फीचर्स होते हैं जो जीडीआर के होते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स के होते हैं। क्या होता है? पहला, एडीआर कैन बी लिस्टेड ऑन एनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। जीडीआर का क्या था कि वो ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज में होनी चाहिए, लेकिन एडीआर क्योंकि हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स पढ़ रहे हैं तो जो एडीआर है वो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, एक एडीआर एक से ज्यादा शेयर्स को भी डिनोट करता है। हो सकता है कि किसी ने एक एडीआर इशू किया हो या परचेज किया हो तो उसकी वैल्यू 2 शेयर्स के बराबर हो। एडीआर कैन गेट देम कन्वर्टेड इनटू शेयर। जो एडीआर होल्डर होते हैं वो क्या कर सकते हैं? अपने एडीआर रिसीट्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके पास कोई राइट नहीं होता वोटिंग का कंपनी की मैनेजमेंट में। डिविडेंड जो होता है, जैसे शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है वैसे ही एडीआर के परचेज पे भी डिविडेंड मिलता है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? ADR आर इन यूएस डॉलर डेनोमिनेशन। जो इनकी डेनोमिनेशन होती है, जो इनकी करेंसी होती है दैट इज यूएस डॉलर, यूनाइटेड स्टेट के डॉलर की डेनोमिनेशन होती है इनकी। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा इशू प्रोसेस ऑफ एडीआर की एडीआर में कैसे इशू करते हैं, कैसे एडीआर को इशू किया जाता है। तो सबसे पहले इशूइंग कंपनी होती है, वो हमारी इंडियन कंपनी भी हो सकती है और वो हमारी कोई और कंपनी नॉन यूएस कंपनीज भी हो सकती हैं। वो क्या करती हैं फिर? वो अपने कस्टोडियन बैंक के पास जाती है, अपनी कंट्री के कस्टोडियन बैंक के पास जाती है दैट इज डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। उसके बाद जो हमारा डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक होता है उस कंट्री का, उस कंपनी का डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक वो कहाँ जाएगा? अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक से परचेज करना है। उसके बाद उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसके साथ होगा? अमेरिकन इन्वेस्टर्स के साथ होगा। तो इस तरीके से जब अमेरिकन इन्वेस्टर्स एडीआर को परचेज कर लेगा तो उनके पास क्या, अमेरिकन इन्वेस्टर के पास क्या चला जाएगा? एडीआर का डॉक्यूमेंट चला जाएगा और अमेरिकन इन्वेस्टर क्या पे कर देगा? इशूइंग कंपनी को यूएस डॉलर पे कर देगा क्योंकि परचेज के लिए उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस होता है जो एडीआर का है कि किस तरीके से एडीआर इशू किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है दैट इज एडवांटेजेस ऑफ एडीआर। एडीआर की एडवांटेजेस क्या होती है? इसकी एडवांटेजेस जो जीडीआर की एडवांटेजेस होती हैं उसी से सिमिलर होती हैं। पहली, गेटिंग फॉरेन कैपिटल। इसका एम क्या होता है कि फॉरेन कैपिटल को कैसे अपनी कंट्री में लाया जाए। मोर लिक्विडिटी, क्योंकि ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इजीली ट्रेडेबल होते हैं, इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड किए जा सकते हैं, तो इसीलिए क्या होते हैं? मोर लिक्विड होते हैं। इंक्रीज इन गुडविल, जितनी ज्यादा कंपनी एडीआर इशू कर रही है और उसके पास अमेरिकन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इसका मतलब उस कंपनी की गुडविल क्या हो रही है? अच्छी हो रही है। लोअर फ्लोटिंग कॉस्ट, इसको रे इशू करने में इतनी फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं लगती जितनी शेयर्स को इशू करने में लगती है। नेक्स्ट आता है बेटर शेयर प्राइस। शेयर प्राइस भी, जब किसी कंपनी की गुडविल इंक्रीज होगी, उसके पास फॉरेन कैपिटल होगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे, तो ऑब्वियसली कि उसके शेयर के प्राइस भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो ये हमारा था एडीआर। अब हम जो करेंगे दैट विल बी आईडीआर, दैट इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। आईडीआर आर लाइक जीडीआर एंड एडीआर। आईडीआर कैसे होते हैं? ये भी जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स और एडीआर की तरह ही होते हैं, एक्सेप्ट दैट द इशूअर इज अ फॉरेन कंपनी रेजिंग फंड्स इन इंडियन मार्केट। लेकिन एडीआर और जीडीआर में क्या था? जो इशूअर होता था वो कौन होता था? हम लोग होते थे। इंडियन भी हो सकते हैं और कोई और कंट्री भी हो सकती है। लेकिन
आईडीआर के केस में क्या होता है, जो भी इशूअर होगा वो हमेशा क्या होगी, एक फॉरेन कंट्री होगी। जब फॉरेन कंट्री को इंडियन करेंसी की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, आईडीआर को इशू करते हैं। आईडीआर आर दी डिनोमिनेटेड इन रूपी द इंडियन करेंसी। जो आईडीआर होती है उसकी डिनोमिनेशन क्या होती है, इंडियन करेंसी, दैट इज रुपीज। द एक्चुअल शेयर अंडरलाइंग इन आईडीआर वुड बी हेल्ड बाय एन ओवरसीज बैंक हु हैज ब्रांचेस ऑन इंडिया। जो एक्चुअल शेयर होते हैं आईडीआर के वो कौन रखता है अपने पास, ऐसे ओवरसीज बैंक, ऐसे इंटरनेशनल बैंक जिनकी ब्रांचेस है इंडिया में। विच शैल ऑथराइज द इंडियन डिपॉजिटरी टू इशू आईआरडी। जो बताएंगे, जो ऑथराइज करेंगे इंडियन डिपॉजिटरी को कि वो आईआरडी को इशू कर सकते हैं। ये ओवरसीज बैंक क्या होता है, इंटरनेशनल बैंक। आप देखोगे सिटी बैंक जो है वो भी हमारा इंटरनेशनल बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है वो भी हमारा इंटरनेशनल बैंक है। तो इनकी क्या हमारे इंडिया में ब्रांचेस हैं अलग अलग जगह पे। आईडीआर आर इशूड थ्रू पब्लिक शेयर। जो आईडीआर है वो कैसे इशू किए जाते हैं, पब्लिक शेयर्स। जैसे शेयर्स हम इशू करते हैं पब्लिक के लिए, वैसे ही सेम आईडीआर भी इशू कर दिए जाते हैं। द ट्रेडिंग इज ऑल्सो लाइक शेयर्स। इनकी जो ट्रेडिंग होती है वो भी किस तरीके से होती है, जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है वैसे ही इनकी भी ट्रेडिंग होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इंडियन डिपॉजिटरी का, दैट इज फीचर्स ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। इसका भी सेम, ऑलमोस्ट सेम फीचर्स होते हैं एज जीडीआर एंड एडीआर, लेकिन जो एक डिफरेंस होता है दैट इज कि जो आईडीआर है वो फॉरेन कंपनी इशू करती है, लेकिन जीडीआर और एडीआर हम लोग भी इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है, शुड बी लिस्टेड ऑन एनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। उन दोनों में क्या था कि ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज और अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में होना चाहिए या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन आईडीआर के लिए जो कंपनी है वो लिस्ट होनी चाहिए किसमें, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। सिंगल आईडीआर रिप्रेजेंट मोर देन वन शेयर। जो सिंगल आईडीआर होता है वो जरूरी नहीं है कि एक ही शेयर को रिप्रेजेंट करे, वो मल्टीपल शेयर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। डिविडेंड इज सिमिलर टू शेयर। जैसे शेयर्स को डिविडेंड मिलता है वैसे ही आईडीआर पे भी डिविडेंड मिलता है। नो राइट टू वोट। कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसकी लिमिट होती है विद इन 1 ईयर। एक ईयर के अंदर अंदर जब आईडीआर इशू किया गया उससे लेके एक ईयर के अंदर अंदर आप इसको कन्वर्ट करा सकते हैं, वरना आईडीआर कन्वर्ट नहीं होगा शेयर्स में। लेकिन एडीआर और जीडीआर में ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट जो फीचर आता है दैट इज हमारा डिनोमिनेशन इन रूपी। क्योंकि इंडियन डिपॉजिटरी है और इंडिया की करेंसी क्या है, रूपी है, तो इसीलिए इसका जो डिनोमिनेशन है दैट इज रूपी। और हमारा, आई होप आपको मीनिंग ऑफ इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट्स और फीचर ऑफ इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज इशूइंग प्रोसेस ऑफ आईडीआर। आईडीआर कैसे इशू होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि आईडीआर में जो इशूइंग कंपनी होता है वो एक फॉरेन कंपनी होती है, जो बाहर वाले आईडीआर इशू करते हैं और इंडियन जो होते हैं उसको परचेज करते हैं, ताकि फॉरेन कंट्री में क्या जा सके, हमारी करेंसी जा सके। तो इशूइंग कंपनी यहाँ पे कौन होती है, फॉरेन की कोई कंपनी होती है। वो किसके पास जाएगी, अपने ओवरसीज कंस्टोडियन बैंक के पास जाएगी। जो बैंक जो हमारे इंडिया में जिनकी ब्रांचेस है वहां पे जाएगी। उसके बाद जो ओवरसीज कस्टोडियन बैंक है वो क्या करेगा, इंडियन डिपॉजिटरी के पास जाएगा। और इंडियन डिपॉजिटरी क्या करेगी, फिर इंडियन डिपॉजिटरी से वो इंडियन इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, इंडियन इन्वेस्टर्स क्या करेगा, इशूइंग कंपनी से आईडीआर परचेज करेगा और जो इशूइंग कंपनी है उसके पास इंडियन करेंसी चली जाएगी, क्योंकि आईडीआर के परचेज पे उसको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस होता है आईडीआर का। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा एडवांटेजेस ऑफ आईडीआर। आईडीआर की क्या एडवांटेज होती हैं। अब आईडीआर के एडवांटेजेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली जो इंडियंस को एडवांटेज होती है और दूसरी जो फॉरेनर्स को एडवांटेज होती है। तो इंडियन को जो एडवांटेज होती है वो क्या होती है, एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू इंडियन इन्वेस्टर्स। इंडियन इन्वेस्टर्स को एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वो इंडियन मार्केट में तो इन्वेस्ट कर ही सकता है, लेकिन उसको फॉरेन कंट्री में भी इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है। इंट्रोडक्शन टू न्यू प्रोडक्ट्स इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। दूसरी एडवांटेज क्या है इंडियंस के लिए कि फॉरेन में बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज और ट्रेड किए जाते हैं, बट इंडिया अभी भी कुछ हद तक लिमिटेड स्टॉक्स को या लिमिटेड प्रोडक्ट को ट्रेड करता है। तो जैसे जैसे इंडियन इन्वेस्टर्स आईडीआर परचेज करेंगे और फॉरेन कंपनी इशू करेगी, तो उससे क्या होगा, हमें न्यू न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा जो कि हम कैपिटल मार्केट में या स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज क्या होती है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स हु वांट टू टेक देयर मनी अब्रॉड ऑन देयर ओन। उन इंडियन इन्वेस्टर्स का रिस्क कम करता है। क्यों रिस्क कम करता है, क्योंकि आपके पास आईडीआर का डॉक्यूमेंट होगा, इसका मतलब आपने लीगली कुछ चीज परचेज करी है। क्यों, और उसमें आपकी कंट्री का इंडियन डिपॉजिटरी बैंक और दूसरी कंट्री का कस्टोडियन बैंक भी इन्वॉल्व होगा, तो रिस्क के चांसेस कम होते हैं।
बट वहीं अगर आप डायरेक्ट फॉरेन में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो वो एक डिफिकल्ट प्रोसेस है और हो सकता है कि आपको लॉस भी हो जाए। तो ये जो 3 थी ये हमारे आईडीआर की एडवांटेजेस थी कि इंडियंस को क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। अब आईडीआर की क्या एडवांटेज है फॉरेनर्स को क्या एडवांटेज है। पहली एडवांटेज लिस्टिंग फैसिलिटी ऑफ फॉरेन कंपनीज की। आईडीआर में फॉरेन कंपनीज को फैसिलिटी दी जाती है कि वो इंडियन डिपॉजिटरी में अपने आप को लिस्ट करा सके, रजिस्टर करा सके। सेकंड क्या है, पॉपुलैरिटी ऑफ इशूइंग कंपनी। वो कंपनी जो फॉरेन की कंपनी अगर इंडिया में कुछ इशू कर रही है, इंडिया के लिए आईडीआर इशू कर रही है, तो उसको क्या होगा कि उसकी कैपिटल, उसके पास एक इंडियन करेंसी, उसके पास फॉरेन करेंसी तो है ही, अपनी कंट्री की करेंसी तो है ही है, लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्रा करेंसी हो रहा है, दैट इज इंडियन करेंसी। तो उस कंपनी की क्या होती है, पॉपुलैरिटी होती है। थर्ड क्या है, सेटिस्फाई द कैपिटल नीड ऑफ फॉरेन कंपनीज। ये क्या करता है, फॉरेन कंपनीज की जो भी कैपिटल नीड्स है उसको भी सेटिस्फाई, उसको भी फुलफिल करने में हेल्प करता है आईडीआर। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी लेक्चर में, इवन इस लेक्चर में, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्मॉल बिजनेस। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।